दो सदिशों के अदिश गुणनफल, दो सदिशों के अदिश गुणनफल, दो सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण इसमें दो सदिशों के अदिश गुणनफल के दो सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण निम्नलिखित है। गुण निम्नलिखित है। एक दो सदिशों के अदिश गुणनफल गुण क्या है जी? निम्नलिखित है। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पहला पॉइंट है। एक पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा? दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ध्यान से, इसका मतलब क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है क्रम विनिमय नियम, यानी क्रम बदलने से दो सदिशों का अदिश गुणनफल कोई फर्क पड़ने वाला। अभी लिखो मत, रुके रहो, समझेगा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सही है। पॉइंट नंबर 2, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल दो सदिशों का अदिश गुणनफल वितरण नियम का क्या करता है? वितरण नियम का पालन करता है। क्या जी? दो सदिशों का अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। इसका मतलब क्या? लिखो मत, पैसा नहीं। देखो, यानी वेक्टर ए डॉट हमें वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दिया गया हो, ये दोनों पर क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, कोई दिक्कत नहीं है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। ये पॉइंट नंबर 2 है। आगे देखो, तीसरा पॉइंट, उसी ऐसे लिखो, उसी सदिश का अपने ही समान सदिश के साथ अदिश गुणनफल एक प्राप्त होता है। कितना जी? एक प्राप्त होता है। ठीक, दो ध्यान से,
उसी सदिश का अपने ही समान सदिश के साथ अदिश गुणनफल कितना मिलता है हमको? एक। ये देखो देखो, हमने बनाया ए, मान लो इसी हम लोग कहते हैं एकांक सदिश। क्या कहते हैं? एकांक सदिश। ए है एक्स, ए है वाई, ए है जेड, ए है आई, ए है जे, और ए है के। यह अक्ष पर हम दिखाते हैं हम लोग आई कैप्स। किसे दिखाते हैं? आई कैप्स। जेड अक्ष पे वाई अक्ष पे जे कैप से, और जेड अक्ष पे के कैप से। अब देखो ध्यान से सुनो, आई डॉट आई, आई डॉट उसी सदिश का अपने ही समान सदिश के साथ अदिश गुणनफल कितना प्राप्त होता है? एक। ठीक, तो आई डॉट आई, आई डॉट आई, ये हम कह दे जे डॉट जे, के डॉट के। कितना मिलेगा इसका मान? एक। कितना मिलेगा? एक। लेकिन लेकिन अगर हम कह दें अलग अलग, आई डॉट आ गया जे, आई डॉट जे, तो आई का जे के साथ जो गुणा होगा लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत। ठीक, आई डॉट जे हो गया, जे डॉट के हो गया, अब के डॉट आई हो गया। इसका मान तुमको मिलेगा 0, शून्य मिलेगा। और क्यों मिलेगा बताते हैं, अभी ध्यान समझ। देखो भैया, आई डॉट आई हम लोग जानते हैं डॉट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अदिश गुणनफल। क्या पढ़ रहे हैं जी? बहुत ध्यान समझना, ध्यान से देखो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। पढ़ाया था ना? दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों और उनके बीच बने कोण के कोज्या गुणनफल के बराबर होता है। अगर बताओ, अगर हम आई डॉट आई ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? आई डॉट, यानी आई का उसी के साथ, यानी आई उसी पर फिर एक आई है, दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा जी? मतलब ए आई उसी पर है, दो रेखाएं समांतर रेखाएं हो तो उनके बीच कितना एंगल बनेगा? 0। कितना बनेगा जी? 0। इस केस में होता क्या है? इस केस में मैं यहां लिख दे रहा हूं, कहोगे ठीक, तो काश 0 है ना, दो समांतर रेखाओं के बीच कितना कोण बनता है? 0 वंश। जब काश 0 होगा, नीचे लिखा रहा ध्यान देखो, जब लिख लेना थीटा बराबर 0 अंश। बताओ, तो थीटा 0 अंश आएगा तो ए बी क्या रखोगे? काश 0 अंश। अब बताओ काश 0 अंश कितना होता है? 1 होता है। ए, तो ए बी, और मैंने बोला अपने ही समान। क्या? अपने ही समान, यानी ए जो है, ए तो ए है ही, जो बी है वो भी क्या है? ए। क्या है? ए। तो ए का बी का सम क्या लिखोगे? ए। तो क्या देगा बताओ? ए स्क्वायर ना, अब कॉस 0 हमारा कितना होता है? कितना आ गया? ए स्क्वायर। यानी हमारे क्या मतलब है? आई का आई के साथ गुणा करो, कितना आएगा? कितना आएगा? एक आएगा। यहां मान लो यही होता जब जब थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। बताओ, अब 90 डिग्री मतलब क्या है भैया? 90 डिग्री मतलब ये है आई इधर है और जे किधर है? ऊपर। तीनों के बीच कितना एंगल बनेगा? 90 90 ना, चाहे आई हो, चाहे जे हो, चाहे के हो। अगर हम किसी दो को लेंगे, तीनों के बीच कितना एंगल बनेगा? ऐसे है, ऐसे ऐसे समझो, ऐसे ऐसे। बताओ, चाहे हम किसी दो को लेंगे, उनके बीच कितना एंगल बनेगा? 90 बनेगा? नहीं बनेगा? 90 ही बनेगा। नहीं बनेगा जी? किसी दो को लोगे, उनके बीच कितना एंगल बनेगा? 90 बनेगा। ठीक, अगर 90 लोगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? ए बी कास थीटा, ए बी कास थीटा। तो उसी का उसी के साथ गुणा करना है। बताओ, ठीक, यानी किसी सदिश का अपने ही सदिश के साथ जब हम लोग करते क्या? डॉट प्रोडक्ट, उसके परिमाण के वर्ग के बराबर मिलता है। क्या मिलता है? बराबर मिलेगा। लेकिन जब क्या होगा? लंबवत होगा, उसका मान कितना आएगा? तो वेक्टर ए ना, ए इन क्या है? ए और कास 90, क्या आगे जी? कास 90।
अब बताओ cos 90 मान कितना होता है? जीरो। कितना आ गया? जीरो। ठीक, यानी दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल कितना होता है? शून्य। और दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल कितना होता है? उसके परिमाण के वर्ग के। तो इसको लिखवाएंगे। ठीक, तब उतारो फटाक से, उतारो फटाक से। चलो आगे देखो, कौन पॉइंट है? चौथा। चलो आंसर। हमने यहाँ क्या समझा बताओ? अगर दो समांतर सदिश है, क्या है? दो समांतर सदिश है, उनका हम क्या निकालेंगे? अदिश गुणनफल। क्या निकालेंगे जी? दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट। क्या? दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट उनके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, लिखो। दो समांतर सदिशों का दो समांतर सदिशों का दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। बराबर होता है। और क्या होता है भी देख लो, दिखा देते हैं। दिखाया हूं मैं नीचे, देखो। दो सदिशों का अदिश गुणनफल तो लोग जानते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और क्या होता है जी? ए बी का थीटा। समांतर होने का मतलब ही है या तो दोनों क्या हो? आई आई हो। ठीक, जब दो रेखाएं समांतर होती, तुम बताओ दो समांतर रेखाओं कितना बीच कोण बनता है? 0 बताओ। तो काश जीरो कितना होगा जी? काश जीरो। अब बताओ काश जीरो मान कितना होता है? एक। ठीक, तो दो समांतर समान सदिश है ना? बताओ, मान लो समान सदिश हो, यहाँ भी क्या लिखोगे? ए। ठीक, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो क्या जाएगा? ए स्क्वायर ना? बताओ cos जीरो मान कितना होता है? क्या गया? यानी दो समान सदिश हो और समांतर हो, उनका जो अदिश गुणनफल होगा उनके परिमाण के वर्ग के बराबर। किसी कोई प्रॉब्लम? दो समान और समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अभी लिखा नहीं है, चलो। ठीक, मान लो हमको लिखना हो पांचवा पॉइंट। क्या लिखना हो? पांचवा पॉइंट। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है? शून्य होता है। क्या जी? दो लंबवत क्या सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है? शून्य होता। एक। अब बताओ तो क्या देगा? बताओ कैसे आया शून्य? यानी ऐसे ए बी काश थीटा काश थीटा। बताओ, चाहे अलग अलग ले लो, समान तो रहेगा नहीं, इसमें अलग अलग रहेगा भाई। अगर समान रहेगा तभी तो समांतर रेखा होगा ना। अलग अलग होगा यानी आई और जे, तभी तो लंबवत होगा ना जी। लंबवत कब होगा? यानी दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक, यानी वेक्टर ए डॉट ए बी काश 90। अब तो काश 90 मान कितना होता है? यानी दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल करेंगे, उसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। किसी कोई प्रॉब्लम? दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल कितना होता है? शून्य होता है। तो उसको
चित्र बना ले नए वाला, देखो ना, ये है आई, ये है, ठीक, यहाँ बना 90 और दो समांतर रेखाओं के बीच कोण निर्णय का तो कितना बनता है, 0, 0 दो समांतर रेखाओं के बीच कोण 0 ठीक, करो उसको, देखो अगला पॉइंट, छोटा पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 6, आगे लिखो, दो सदिशों का, दो सदिशों का, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल निम्नवत प्रकार से किया जाता है, किया जाता है, सबका ध्यान रखना चाहिए। चलो क्या होता रहा है, ए जेड के, इसी प्रकार से यहां पर आई क्या होता रहा जी, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब बताओ, अच्छा पर समझो, तो मैं लिखूंगा जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर, बताओ तो क्या लिखूं, बताओ, जगह बचेगा वहां पर नहीं बचेगा, तो इसको चलो तो क्या लिखूंगी जी, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप लिख लिया ना, बी एक्स क्या आई कैप, बी वाई बी जेड, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमने बोला आई का गुणा आई के साथ करो, जे गुणा जे के साथ करो, के गुणा के साथ करो, क्यों, अगर तुम अदर लोगे आई का जे के साथ करोगे 0 होगा, आई का के साथ लोग कितना आएगा, 0 आएगा, इसलिए हमेशा अदिश का गुणा आई का आई के साथ के करो, जे का जे के साथ के का, बताओ जब आई का आई के साथ करोगे तो आएगा एक्स और, सही है ना, जे का जे के साथ करोगे ए वाई, के का के साथ करो कितना आएगा जी, ए जेड। अभी क्या सवाल पूछता है इस पर, तो सवाल समझो, दो ध्यान से, चलो समझो ध्यान से, क्वेश्चन ले रहे हैं हम, यदि बोलो मत, यदि वेक्टर ए बराबर हमको दे दिया 2i के प्लस 3j के प्लस 4k तथा वेक्टर बी बराबर हमें दिया, चलो लिख लिया मैंने, आई कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप हो तो पूछा क्या जानते हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या कीजिए, क्या देखो कितना सिंपल से हल करेंगे, बहुत ध्यान समझना, बहुत सिंपल है। चलो क्या लिखेंगे जी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर, तो वेक्टर एक मान बता दिया है 2i कैप 3j 4k डॉट लगाएंगे, ठीक, तो बी के मान बता दिए जी, आई कैप 5j कैप प्लस 2k, हमने बताया ज्यादा तुमको लेन देन नहीं ले जाना है, आई गुणा आई के साथ, जे गुणा जे के साथ, के गुणा, अगर लेंगे पूरा मान कितना आएगा, 0 आएगा, बता दिए हमें, यानी तो गुणा कैसे करोगे, आई गुणा कितना यहाँ पर है, आई का गुणा क्या कहता है जी
यानी 2 गुणे प्लस आई डाटा कितना हो गया, जे का जे के साथ 3 गुणे माइनस आर अंक सबको आ रहा है प्लस 4 गुणे, हमने और किसी साथ पहले क्यों गुणो किया, आई का जे के साथ लोगे 0, आई का के साथ जे को 0, जे का आई के साथ लोगे 0, जे का चेक के साथ लोगे 0, के का आई के साथ लोगे 0, के का जे के साथ कितना होगा 0। इसलिए हमेशा समान सदिश को लेना है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का दुगन्नम 5 तिहाई 4 दूनी 8 2 10 से 15 हटाओ, पल्ले पड़ा उतारो, उतारो फटाक से।